नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी M4 पर। और जैसा कि दोस्तों हम आपको अपना थंबनेल दिखा रहे हैं कि शिक्षा जगत की संपूर्ण खबरें हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। आरबीएसई से हो चाहे सीबीएसई से हो चाहे किसी भी अन्य राज्य की जो एजुकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। विश्वविद्यालय, रेट पटवार, ग्राम सेवक विभाग भर्ती और अन्य भर्ती से जुड़ी सभी खबरें दोस्तों हम आपको इस एक ही वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आक्षेप याचिका दोस्तों नई दिल्ली से खबर प्रकाशित है, जिसमें बताया गया कि 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम ग्रेडिंग के आधार पर घोषित करने संबंधी याचिका के उलट केरल के एक शिक्षक ने परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। केरल के गणित शिक्षक टोनी जोसेफ ने वकील जोस अब्राहम के जरिए एक हस्तक्षेप याचिका दायर करके कहा है कि वह शिक्षक है और अपने छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतित है। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता ने कहा है कि 12वीं परीक्षा की परीक्षा करियर को नया आयाम देने वाली होती है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश इस परीक्षा के परिणाम पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द करने से उन मेहनती छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों के अलावा शिक्षाविदों और संस्थानों के प्रमुखों का एक बड़ा वर्ग परीक्षा आयोजित कराने के पक्ष में है। यानी कि 12वीं जो सीबीएसई परीक्षा है उनको तो याचिकाकर्ता है वो भी और शिक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी इस परीक्षा को आयोजन कराने के पक्ष में है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह भी सुझाव दिया है कि जीवन में 3-4 महीने की देरी से ही लेकिन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। यानी कि इस बात से तो तय हो गया है कि दोस्तों की सीबीएसई 12वीं की परीक्षा लगभग लगना तय है। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों अगली न्यूज़। इग्नू के जो छात्र हैं दोस्तों उनके बारे में आपको दिखाते हैं। आप देखिए दोस्तों, इग्नू के छात्रों के पुनर्मूल्यांकन का मौका। नई दिल्ली से दोस्तों खबर छपी है। तो अमर उजाला की दोस्तों एक खबर है, तो इसमें बताया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने दिसंबर 2020 की टर्म एंड परीक्षा यानी टीईई में शामिल लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिसंबर 2020 की टर्म एंड परीक्षा में शामिल छात्रों की उत्तर पुस्तिका की फोटो, बुकलेट और अंकों की दोबारा जांच की अनुमति दे दी है। यानी कि दोस्तों दोबारा उत्तर पुस्तिका की फोटो और बुकलेट और अंकों की दोबारा जांच की क्या अनुमति दे दी है। कोरोना काल में आयोजित दिसंबर 2020 टर्म एंड परीक्षा के रिजल्ट से कुछ छात्र असंतुष्ट थे। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोबारा जांच मांग रखी थी। इस मांग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को यह राहत प्रदान की है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक इग्नू दिसंबर 2020 टीई के परिणाम से असंतुष्ट छात्र टर्म एंड परीक्षा के अंकों की दोबारा जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप इसमें दोबारा क्या है कि दोबारा जांच के लिए ऑनलाइन दोबारा आवेदन कर सकते हैं, इसमें दोस्तों बताया गया है। इसके अलावा इग्नू टीई उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन का भी मौका दिया जा रहा है। यानी जो आपने परीक्षा दी थी इसकी फोटोकॉपी मांगने का भी इसमें आवेदन किया जा रहा है। यह सुविधा 15 जून तक ही उपलब्ध होगी। दोस्तों 15 जून तक आप इस सुविधा को ले सकते हैं। इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पर आप दोस्तों रिवोल्यूशन पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसे आपका आवेदन कैसे करना होगा? आपका आवेदन दोस्तों इस प्रकार करना होगा कि सबसे पहले छात्रों को दिसंबर 2020 को टर्म एंड परीक्षा के रिवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद इसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपके डिटेल भरनी होगी। इसके अलावा सुविधा का लाभ उठाने के लिए शुल्क की फीस और अन्य जानकारियाँ भरनी होंगी। यह सुविधा अन्य कुछ ही विषयों के लिए मिलेगी। उम्मीदवार सभी कोर्स की उत्तर पुस्तिका रेवोल्यूशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगली न्यूज़ दिखाते हैं हम आपको दोस्तों सीबीएसई। अब सीबीएसई से दोस्तों ये खबर आई है कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अंक जमा कराने की तारीख बढ़ाई। जुलाई तक आ सकता है रिजल्ट। यानी दोस्तों जो पहले रिजल्ट 17 जून था अब उसको बढ़ा दिया गया है। कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए अंक जमा कराने की अंतिम तिथि को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आगे बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों? इसको आगे बढ़ा दिया गया है।
याद दिलाते हैं कि सीबीएसई ने तारीखों को बढ़ाने का भी सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के चलते रद्द कर दी गई थी और कई राज्यों में लॉकडाउन और छात्रों शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। परीक्षा नियंत्रक के जरिए यह जानकारी भी दी गई है कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा। सीबीएसई के द्वारा स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रमुखों के नोटिस जारी करते हुए परीक्षा बोर्ड के छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है कि साथ ही स्कूलों को परिणाम घोषित करने के लिए नियमित समय भी दिया गया है। दोस्तों इसमें क्या गया, आपको नियमित समय भी यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं परिणाम समिति सीबीएसई द्वारा प्रदान की गई योजना के आधार पर अपना कार्यक्रम बना सकती है। नई तिथि दोस्तों किस प्रकार से, सीबीएसई द्वारा अंक अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि 20 मई 2021 तय की गई है। यानी दोस्तों सीबीएसई द्वारा अंक अपलोड करने की तिथि 20 में दी गई है। सीबीएसई को अंक जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। 30 जून दोस्तों यहाँ दी गई है। सीबीएसई को इंटरनल मार्क्स जमा करने की आखिरी तिथि 30 जून 2021 तक तय की गई है। साथ ही बची हुई गतिविधियों के परिणाम समिति द्वारा तिथियों की तय की जा सकती है। यानी दोस्तों रिजल्ट आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने का पूरा चांस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो कल विद्युत विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था उसमें क्या आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को लेकर संशोधन किया गया था, उसमें आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार करनी होगी, क्या संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, तो इस न्यूज में दोस्तों दिया गया है। तो देखिए दोस्तों कि राजस्थान के 5 विद्युत निगमों में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ रसायनज्ञ, लेखाधिकारी, कार्मिक दोस्तों अधिकारी एवं सूचना सहायक के कुल 1070 पदों पर दोस्तों भर्ती थी। हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 23 से 24 फरवरी 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से 24 फरवरी से 16 मई तक दोस्तों आवेदन मांगे थे। इसी प्रकार सहायक कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपि एवं कनिष्ठ सहायक वाणिज्यिक सहायक सेकंड के 1295 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा भी 23 फरवरी से 2021 को विज्ञापन जारी कर 2 मार्च से 22 मार्च तक ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। इस दौरान राज्य सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की आयु सीमा व अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में परीक्षा देने का निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों अब इसमें क्या किया गया है कि जो प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग दिनेश कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु एवं फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने हेतु 5 विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के लिए कुल 2370 पदों पर शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ईडब्ल्यूएस के साथ ही आरक्षित वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व पहले आवेदन नहीं किया था उनको भी अब आवेदन करने का मौका मिल रहा है, और जिन्होंने पहले आवेदन कर फीस जमा नहीं कराई, अब आवेदन जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन कर दिया और फीस जमा नहीं कराई थी अब उनको फीस जमा कराने का मौका मिलेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है तथा साथ फीस भी जमा करा दी है को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि दोस्तों जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनको आवेदन करने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी यानी ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा कराई थी, यानी कि जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के जिन भी छात्रों ने निर्धारित फीस यानी 1400 रुपये 1000 रुपये जो फीस थी उसको जमा कराई थी, वो नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों द्वारा स्वतः ही लौटा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें प्रत्यक्ष से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमुख शासन सचिव ने यह बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार उक्त सभी पदों हेतु अब परीक्षा केंद्र केवल राजस्थान राज्य में रखे जाएंगे, यानी जो आपके एग्जाम सेंटर है वो दोस्तों राजस्थान में ही रखे जाएंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में सभी अभ्यर्थी से परीक्षा केंद्रों हेतु अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों के विकल्प लिए जाएंगे, अतः उन्हें इससे बाबत पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी दोस्तों उनसे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही एग्जाम सेंटर मांगे जाएंगे, तो दोस्तों आप एग्जाम सेंटर राजस्थान के अंदर ही जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप उसमें भर सकते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों इग्नू को लेकर आवेदन की परीक्षा अंतिम तिथि, यानी जोधपुर इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा 15 जून तक ऑनलाइन युग्मों की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि इग्नू द्वारा जून 2021 के लिए परीक्षा आवेदन शुरू किए गए हैं। विद्यार्थियों को प्रति पेपर 200 रुपये शुल्क देना होगा। यानी परीक्षा के लिए दोस्तों आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको प्रत्येक पेपर के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये न्यूज़ जो हमने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों हम हमारे वीडियो को अंत तक देखें। ऐसी नई नई अपडेट दोस्तों हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने जो सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन आता है उसको प्रेस करें और प्रेस करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको समय पर दोस्तों जो भी अपडेट हम नई नई अपडेट डालते रहते हैं वो अपडेट दोस्तों आपको मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू।